अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग मुख्तसर तौर पर अर्तुगरुल और गाजी उस्मान पाशा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्क मुसलमान यूरोप के गोशा में अपनी सल्तनत को बढ़ा रहे थे। उन तुर्कों को उस्मानी तुर्क कहते हैं क्योंकि उस सल्तनत के बानी अव्वल का नाम उस्मान था। उस्मानी तुर्क असल में तुर्किस्तान के रहने वाले थे। चंगेज खान के हमलों की वजह से उन्हें वतन छोड़ना पड़ा। जब हमले खत्म हुए तो ये लोग अपने वतन वापस हुए। दरिया फुरात से उतरते हुए उनका सरदार सुलेमान डूब गया। उसके 4 बेटे थे। 2 वालिद की वसीयत के मुताबिक वतन वापस आए और 2 जिसमें अर्तुगरुल और उनका एक भाई शामिल था 2000 आदमियों के साथ एशिया की तरफ रवाना हुए। वहां सल्जूकियों की पनाह में रहे। करीब पहुंचकर जमीन बोसी के लिए बेटों को आगे बादशाह की खिदमत में भेजा और खुद साथियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। एक दिन रास्ते में देखते क्या है कि 2 फौजें लड़ रही हैं। एक कमजोर है और दूसरी ताकतवर। अर्तुगरुल के दिल में हमदर्दी पैदा हुई। वो जोश में अपने साथियों को लेकर बढ़े और कमजोर जमात के साथ होकर ताकतवर से लड़ने लगे। उन्होंने इस बहादुरी के साथ जंग की कि दुश्मन को शिकस्त हुई और बात को मालूम हुआ कि जिनकी उन्होंने मदद की है वो मलिक शाह सल्जूकी का बेटा है जिसका नाम अलाउद्दीन कैकबाद है और हारने वाले तातारी हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से बहुत खुश हुआ और रूमी सरहद के करीब काफी जमीन जागीर में दे दी। उस जमाने में सल्जूकी बहुत कमजोर हो गए थे। अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को बहुत गनीमत समझा और उसे हर किस्म की मदद देने लगा। रूमी करीब थे इसलिए पहले उन्हीं से मार के रहे। चंद ही दिनों में अर्तुगरुल ने उनके बहुत से किले फतह कर लिए। अब रूमियों ने तातारियों के साथ मिलकर हमला किया। अर्तुगरुल सुल्तान के साथ लड़ाई में शरीक हुए और इस बहादुरी से लड़े कि रूमियों और तातारियों दोनों को शिकस्त हुई। अलाउद्दीन ने यह इलाका भी उनकी जागीर में शामिल कर दिया और उनको अगली फौज मुक़द्दमतुल जैश का सरदार बना दिया। अब अर्तुगरुल के पास काफी इलाका हो गया। सुल्तान के हुक्म से करीब के बागी अमीरों के इलाकों पर भी हमला किया और उन्हें अपनी जागीर में शामिल कर लिया। इस तरह उनका इलाका बहुत बढ़ गया। सन 667 हिजरी में वफात पाई। अब आती है गाजी उस्मान पाशा की बारी। वालिद के इंतकाल पर सन 688 हिजरी में सुल्तान गयासुद्दीन सल्जूकी के हुक्म से उन्हें रियासत मिली। यही वो सुल्तान उस्मान हैं कि जिनके नाम से तुर्क उस्मानी कहलाते हैं। गाजी उस्मान की शादी एक बहुत बड़े बुजुर्ग अदब आली की बेटी माल खातून के साथ हुई। अदब आली का असर बहुत ज्यादा था इसलिए उस शादी की वजह से गाजी उस्मान का असर और बढ़ गया। रियासत मिलते ही कुराचे हिसार के अमीर निकोलिस ने उन पर चढ़ाई की लेकिन शिकस्त खाई। उस पर सुल्तान की तरफ से उन्हें यानी गाजी उस्मान पाशा को एक खिताब मिला और उन्हें इजाजत दी गई कि अपने नाम का सिक्का ढाल सकते हैं। निकोलिस के अलावा और दूसरे सरदारों से भी लड़ाइयाँ हुई लेकिन सब में उस्मान को ही फतह हासिल हुई। सन 700 हिजरी में तातारियों के हाथों सल्जूकियों का खात्मा हो गया और उनकी सल्तनत का हर रईस अपनी अपनी जगह बाइख्तियार बन बैठा। तो उस वक्त उस्मान ने भी अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और शहर यकी को अपना पायतख्त बनाया। उनके पास बहुत सी छोटी रियासतें थीं जिन्हें उस्मान ने चंद ही दिनों में फतह कर लिया। रूमी सल्तनत ने जो ये रंग देखा तो मुकाबला के लिए कुस्तुनतुनिया से एक बहुत बड़ी फौज रवाना की
मगर लड़ाई में रूमी बहुत बुरी तरह हारे। अब रूमियों ने तातारियों को साथ लेकर फिर हमला किया, लेकिन इस मर्तबा भी शिकस्त खाई और बहुत दूर तक तुर्कों का कब्जा हो गया। अब गाजी उस्मान ने एशिया के तमाम रूमी सरदारों से लड़ाई का ऐलान कर दिया। बाज़ों ने जिजिया यानी खिराज देकर सुलह कर ली, लेकिन अक्सर तातारियों को साथ लेकर लड़े। गाजी उस्मान खान ने अपने बेटे और खान को उनके मुकाबले में रवाना किया। दुश्मनों को जगह जगह शिकस्त हुई। आखिर सन 717 हिजरी में बरूसा पर हमला किया। 10 बरस के मुहासरे यानी घेरे के बाद सन 727 हिजरी में ये किला भी फतह हो गया। फतह की खबर पहुंची तो गाजी उस्मान का आखिरी वक्त था और देखने आया तो उसे वसीयत की कि अल्लाह का डर रखना, रियाया के साथ मेहरबानी का बर्ताव रखना, इंसाफ को कभी हाथ से न जाने देना, शरीयत पर अमल करना और इसे मुल्क में अच्छी तरह फैलाना। ये भी ताकीद की कि बरूसा को पायतख्त यानी सदर मकाम बनाना और मुझे वहीं दफन करना। तो इसी बात के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।